अम्मा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आज ही तो पिताजी को अपने इन हाथों से दफनाया है और ये मुझे तसल्ली देने के बजाय, मेरे पर शफकत वाला हाथ रखने के बजाय मुझे उल्टा बातें सुना रहे हैं। बेटा, लोगों का तो काम ही है बातें करना। तू मेहनत कर, तेरी कामयाबी ही इन सब का मुंह तोड़ सकती है। हाँ माँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा अपनी वजह से। मुझे यकीन है मेरे बेटे, तेरे बाप के नशे की लत की वजह से आज मेरे अपने भी मुझसे दूर हो गए। किसी ने मुड़कर पूछा तक भी नहीं। मेरी अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि एक बड़े ऑफिसर बन जाओ। करण अपनी माँ की बातों पर गौर करता है और अगले ही दिन करण जब स्कूल जा रहा होता है। बाप तेरा निश्चय था और तू यहाँ किताबों पढ़ पढ़ के क्या ही उखाड़ेगा। कुछ काम वगैरह कर ले ताकि घर में 4 पैसे ही आ जाएंगे। कम से कम तेरी माँ पर बोझ तो नहीं बनेगा। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं एक दिन बड़ा अफसर लग जाऊंगा। करण लोगों की बातें सुनकर बहुत मायूस होता है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वो स्कूल जाता है और ऐसे ही वो अपनी पढ़ाई पर बहुत मेहनत करता है। बस कर दे मेरे लाल, 4 घंटे हो गए हैं तुझे पढ़ते हुए, थोड़ा सा आराम कर ले। आपको भी तो इस सिलाई मशीन को चलाते हुए 5 घंटे हो गए हैं। मुझे तो आदत हो गई है बेटा, घंटों इस पर बैठने की। वो चौधरी साहब है ना, उनकी बेटी की शादी है, इनके कपड़े सिलाई करने हैं और वो बहुत जल्दी देने हैं, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकती। मैंने भी अपनी माँ के ख्वाब पूरे करने हैं, इसलिए मैं भी नहीं आराम कर सकता। और माँ, आप इतना ही काम पकड़ा करो जितना आप आसानी से कर सको, इस तरह आप बीमार हो जाओगी। अरे तू मेरी फिक्र ना किया कर, मैं नहीं होती बीमार और मशीन चलेगी तभी तो इस घर का खर्चा चलेगा और तेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी ना। बेटा, कितनी फीस है तेरी पुलिस के टेस्ट की? तकरीबन 5000 है माँ। 1000 रह गया है। इन सूटों की सिलाई के बाद 5000 रुपए हो जाएंगे। वैसे बेटा, तू पुलिस में भर्ती हो तो जाएगा ना? तुम दुआ करती हो ना मेरे लिए? अरे मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? मैं तो रात को उठ उठ कर तेरे लिए दुआ करती हूँ, ऊपर वाला मेरे बच्चे को कामयाब करे। बस माँ, फिर मेरे बेड़े तो पार है। दुआएं तू कर रही है और मेहनत मैं कर रहा हूँ। अब तेरी दुआ और मेरी मेहनत मिलकर कुछ न कुछ तो रंग लाएंगी ना। करण दिल लगाकर अपने इम्तिहान की तैयारी करता है और अगले ही दिन शहर चला जाता है। राखी मार्केट से वापस आ रही होती है कि रास्ते में इसे कुछ औरतें मिलती हैं। राखी, काफी दिनों से किरण नजर नहीं आ रहा, कहीं वो भी हाथ से निकल तो नहीं गया? अब इन लोगों को मैं क्या ही बताऊं कि मेरा बेटा तो मेरे और अपने ख्वाब पूरे करने शहर गया हुआ है। ऐसे ही 10 महीने गुजर जाते हैं और करण एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है और वो एक बड़ी सी गाड़ी में अपने घर आता है। इसकी माँ उसको पुलिस की वर्दी में देखकर बहुत खुश होती है। आज मेरे सारे दुख खत्म हो गए, आज मैं बहुत खुश हूँ। देख माँ, तेरी दवा रंग ले आई है। राखी के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस का डाला, वो भी दरजानी के बाहर। हे बाजी दरजानी, कहीं तेरा बेटा तो नहीं कोई वारदात करके आया? उनकी आवाज सुनकर करण बाहर आता है। करण को पुलिस की वर्दी में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हैरान हो गए ना मुझे देखकर कि एक निश्चयी का बेटा पुलिस की वर्दी में खड़ा है। हाँ, ये डाला मेरे लिए ही खड़ा है। अरे मैंने तो कहा था इसे कि ये मेहनत कर रहा है तो ये जरूर कुछ न कुछ बनेगा। हाँ, कहते तो बहुत कुछ थे कि बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। जरूरी नहीं कि बाप गलत हो तो आगे से उसकी नस्ल भी गलत होती है। इंसान की अपनी मेहनत और उसके वालिदैन की दुआएं उसे फर्श से अर्श पर बिठा देती हैं।
चलो माँ, अब इनको अच्छे से जवाब मिल गया है। आइंदा किसी को भी ऐसे टोट मारने से पहले जरूर सोचेंगे। करण की बातें सुनकर सब लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं और इनको एहसास हो जाता है इंसान को हमेशा अपनी मेहनत और वालिदैन की दुआओं पर यकीन रखना चाहिए। वो किसकी औलाद हैं, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान मेहनत करे तो ऊपर वाला इसको इसकी मेहनत का फल जरूर देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।